हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी वैद्युत अस्थिर वैद्युतिकी का क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन शुरू किए हैं, जिसमें पार्ट 1 में हम 5 क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। पहले शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके पास लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन इसमें डिस्कशन होगा। देखिए, छठा क्वेश्चन से जो क्वेश्चन पूछा गया 2015 में, यहाँ पूछा गया, वर्ष भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें। इसका SI मात्रक लिखे। पहले वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? अगर प्लस आवेश और माइनस आवेश बहुत ही कम दूरी पर रखा जाए तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? इस व्यवस्था को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? जब आवेश और इसके बीच के दूरी को गुणा करते हैं तो जो मान आता है उसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। ये एक सदिश रहती है तो इसकी दिशा भी होगी, तो माइनस से प्लस की ओर इसकी दिशा होती है। गुना करेंगे तो Q इंटू क्या लिखेंगे? 2A। Q का मतलब क्या है? Q का मतलब आवेश है, इसका मात्रक लिखेंगे तो कुलाम होगा। 2A क्या है? दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, यानी कुलाम मीटर इसका क्या होगा? मात्रक होगा। तो पहले कैसे लिखेंगे वो समझिए। लिखेंगे, जब किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश एवं उसके बीच के दूरी को गुणा करते हैं, उसके बीच के दूरी को गुणा करते हैं तो उसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसे P से सूचित करते हैं। अगला लाइन ऐसे तीर के निशान देंगे, लिखेंगे इसे P से सूचित किया जाता है। P से सूचित किया जाता है। P से सूचित करते हैं। ये क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होती है? माइनस से प्लस की तरफ। लिखेंगे यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है जिसकी दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है। माइनस से प्लस की तरफ होती है। ठीक है। और इसमें क्या लिख सकते हैं? P बराबर लिख सकते हैं, एक फिगर पा रही है, प्लस Q और माइनस Q का द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी को क्या कब बोलते हैं? 2A बोलते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण को P बोलते हैं, तो P का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2A। इतना लिख दीजिए। इसका मात्रक क्या होगा? यहाँ मात्रक पे लिख दीजिए। मात्रक जो होगा, Q का मात्रक कुलाम होगा, इसका मात्रक मीटर होगा, तो कुलाम मीटर इसका मात्रक होगा। इतना लिख दीजिए, 2 नंबर कन्फर्म आपको मिल जाएगा। 7 नंबर देखिए, कह रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाएँ एक दूसरे को नहीं काटती। क्या? दो समविभव सतह एक दूसरे को काट सकती है? तो कहेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएँ एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? कहेंगे कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? देखिए, अगर काट देगी तो उस बिंदु पर 2 रेखाएँ उत्पन्न होगी जो कि संभव नहीं है। अगर मान लीजिए हमारे पास एक टानने वाला माइनस है, माइनस की तरफ जा रही है, तो माइनस की तरफ जा रही है तो एक की तरफ जाएगा, ऐसा थोड़ा होगा, यहाँ चल जाएगा। तो 2 रेखाएँ संभव ही नहीं। मान लीजिए एक चुंबक है, यहाँ चुंबक हम रखे हैं, तो कोई वस्तु इधर टनाएगा, अगर इधर टनाएगा इसका मतलब वो संभव ही नहीं है। अगर उधर जा रहा है तो ये संभव ही नहीं है, गलत है। तो इसलिए लिखते हैं कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएँ एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों? क्योंकि अगर काटेगी तो कटान बिंदु पर 2 रेखाएं उत्पन्न हो जाएगी, 2 की संभव नहीं है। लिखेंगे, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं
क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेगी तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं उत्पन्न हो जाएंगी। दो दिशाएं उत्पन्न होगी जो कि संभव नहीं है। इसलिए यह एक दूसरे को नहीं काटती है। यह एक दूसरे को नहीं काटती है। ये लिखती है। अगला कह रहा है क्या दो समविभव सतह एक दूसरे को काट सकती है। समविभव सतह क्या होती है? ऐसा सतह जिसके हर एक बिंदु का विभव समान हो तो उसे क्या कहते हैं? समविभव सतह कहते हैं। ऐसा सतह जिसके हर एक बिंदु पर विभव का मान समान हो समविभव सतह कहते हैं। आपको याद रखना है समविभव सतह जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत होती है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री कोण बनाए रहे। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा करके है हमारा और लंबवत होगी। मान लीजिए काट देगा तो लंबवत रह ही नहीं पाएगी। इसलिए कह सकते हैं दो समविभव सतह एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? तो लिख सकते हैं जो समविभव सतह जो होती है विद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है। जब वो काटेगी तो लंबवत नहीं रह पाएगी, इसलिए यह नहीं काटती। लिखेंगे इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें केवल पूछ रहा है काटती या नहीं काटती है। लिखेंगे दो समविभव सतह भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है धारावाही चालक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं समविभव तल को परिभाषित करें। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फॉर्मूला होता है क्या? F बटा Q। E का फॉर्मूला होता है F बटा Q। यानी अगर किसी धारावाही चालक में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे उस बिंदु पर कितना बल लग रहा है और उस आवेश का मान कितना है। तो उसको अनुपात जब करेंगे भाग देंगे तो वहाँ क्या आ जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे? किसी भी धारावाहिक चालक में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पर लगने वाले बल और आवेश का अनुपात होता है। इस बात को लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? किसी भी धारावाही जिसमें धारा बह रहा है धारावाही चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर लगने वाला बल तथा आवेश का अनुपात होता है यानी फार्मूला लिख देंगे। E बराबर क्या होता है? F बटा Q। E बराबर क्या होता है? E बराबर F बाई Q। ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है? समविभव तल को परिभाषित करें। समविभव तल क्या होता है अभी बताएं। ऐसा तल समविभव तल, इससे भी पता लग रहा है ऐसा तल या सतह जिसके हर एक बिंदु पर विभव बराबर सामान्य बराबर। ऐसा वैसा तल या सतह जिसके हर एक बिंदु पर विभव का मान बराबर हो
समविभव तल कहलाता है। समविभव तल कहलाता है। अगला कह रहा है वैद्युत आवेश के दो मौलिक गुणों को लिखें। तो वैद्युत आवेश के मौलिक गुण क्या है? आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। जितना आवेश रहेगा बताए थे, न्यूट्रॉन पर 0 आवेश होता है। जब टूटता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनता है, यानी इस पर +1 इस पर -1, +1 -1 बन के 0 ही बनाता है। तो इसलिए आवेश संरक्षित रहता है। पहला चीज़, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के पूर्ण संख्या गुना में होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻−19। तो इसमें पूर्ण संख्या, इसमें जैसे गुना की जगह 5, गुना की जगह 6, तो इस प्रकार आवेश होता है। ऐसा नहीं हो सकता है 4.5 इलेक्ट्रॉन पर आवेश रहे। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पहला बात बताएं, इलेक्ट्रॉन संरक्षित रहता है। तो ये दोनों लिख दीजिए। और भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन आवेश का गुण। समान आवेश क्या होता है? प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार आप अधिक गुण भी हम लिख सकते हैं। लिखेंगे यहाँ 2 गुण का रहा है, तो लिखेंगे विद्युत आवेश के 2 गुण निम्न है। 2 गुण निम्न है। पहला क्या है? पहला आवेश का संरक्षण। आवेश संरक्षित होता है। आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। इसका मतलब आवेश का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, यानी आवेश संरक्षित होता है। दूसरा क्या होता है? आवेश क्वांटाइज होता है। आवेश क्वांटाइज होता है। आवेश क्वांटाइज होता है। ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या है? Q का मान जो होता है ±n, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण संख्या के गुणज में होता है। n का क्या है? n का मतलब है पूर्णांक संख्या। कोई भी पूर्णांक n हो सकता है। E का मतलब क्या है? E का मतलब 1.6 × 10⁻−19 जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इतना कूलम होता है। तो दोनों याद रखिएगा। अगला मान लीजिए 3 कभी पूछेगा तो लिखते गए कि समान आवेश में प्रतिकर्षण एवं विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 31.41 माइक्रोकूलम आवेश है। आवेश का पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व इसका फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? तो सिग्मा का फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, Q/A। Q मतलब आवेश है, A का मतलब क्या है? क्षेत्रफल है। यानी जिस गोला है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। लिखेंगे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला होता है गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है। कितना होता है? 4πr²। 4 पाई का मान कितना है? पाई का मान 3.14 है। r² r का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या देंगे? 5/100 × 5/100 2 बार है। स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना होता है। 5/100 2 बार लिखते हैं। देखिए यहाँ क्या है? Q का मान दिया हुआ 31.41 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलाम है। 10⁻⁻6 कूलाम है। A का मान आ गया। A का मान कितना है? देखिए 4 × 3.14 गुना 5/100 गुना 5/100। इसको पूरा सोल्व करेंगे। देखिए सोल्व कैसे करेंगे? 3.14 31.41 इसको काटेंगे तो 10 बार में पूरी कटेगा। 10 बार में लगभग कटेगा तो 10 बार हो गया। ठीक है। ये क्या हुआ? 100। ये 100 जो है ऊपर जाएगा तो 4 शून्य हटिए, 4 शून्य बढ़ जाएगा। तो 4 शून्य यहाँ, ये 100, ये 100, 2 शून्य 2 शून्य 4 शून्य 1 शून्य 5 शून्य, तो 5 शून्य हो जाएगा। ऊपर कितना होगा? 10⁻5 होगा। गुना 10⁻ कितना है? -6 बटा नीचे कितना बच गया? नीचे जो बच गया वो देखिए 25। 5 × 5 25 और गुना 4 कितना हुआ? 100 हुआ। 25 × 4 कितना हुआ? 100 हुआ। इतना ही बचा। उसके बाद और तो कुछ नहीं बचा। देखिए तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 10⁻−1। 10 क्या लिखेंगे? 10⁻6 है। 10 कितना है? 5 है। तो 10⁻−1 यहाँ 10⁻2 है। ऊपर जाएगा, ये भी माइनस में आएगा। 10 क्या होगा?
माइनस का 3 आएगा, 10 के पावर -3। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक कूलाम, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर आंसर होगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। तो इसको आंसर क्या लिखेंगे, कितना कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। देख लिए किस प्रकार बना। इस वीडियो में 10 तो क्वेश्चन तक है, अगला वीडियो में 5-5 क्वेश्चन की सीरीज है, अच्छे से धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखते चलिए, कोई इसमें सुधार चाहते हैं तो सुधार बताइए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक कमेंट कर दीजिए कि और क्या चाहते हैं। एक दिन में 2 वीडियो चाह रहे हैं, 3 वीडियो चाह रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम के पहले भी त्रैमासिक एग्जाम भी 1 तारीख से है, तो उसके पहले अगर ख़त्म करना है, जैसा आपका सुझाव रहेगा वैसा काम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।